आज बात किताबों पे करते हैं। आज की जो जनरेशन हो गई है उसका ध्यान किताबों की तरफ जाता ही नहीं है। वो पढ़ना ही नहीं चाहते किताबें, फिर चाहे वो सब्जेक्ट की हो चाहे वो अदर हो, तो इंटरेस्ट ही नहीं रहा किताबों का। जब भी हम किताब या बुक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, ख्याल में क्या आता है कि अभी कोई बहुत बड़े राइटर होंगे जिनकी कोई ऐसी किताब होगी जो सिलेबस के लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए या किसी कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छी होगी। हम कभी इससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं, या फिर ये ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम कभी सोचना ही नहीं चाहते या हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात डाल दी गई कि अगर आप कभी पढ़ना है अगर आपको, तो आप सिर्फ सब्जेक्ट या कंपटीशन की ही किताबें पढ़िए। और कोई किताब अगर आप पढ़ते हैं तो फिर मतलब समय की बर्बादी। क्या ऐसा होता है? क्या सच में सब्जेक्ट से, कंपटीशन से हट के हम जो पढ़ते हैं वो समय की बर्बादी होती है? क्या उसको समय की बर्बादी कहेंगे कि जब हम किसी किताब को पढ़ के उससे कुछ सीखते हैं? हम जब किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ उसको पढ़ते ही हैं क्या जीते भी हैं? किताबें हमको बहुत कुछ देती हैं। किताबों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके जो किरदार हैं उनसे हम जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है तो शिक्षा पद्धति से जुड़ी जो भी किताबें हैं वो किसी एग्ज़ाम को निकालने में तो मदद कर सकती हैं, पर ऐसा मेरा मानना है, पर सामाजिक परिवेश में उनका इतना कोई खास योगदान होता नहीं है। अब हम मैथ कुछ भी करें, लेकिन समाज में जब हम जाते हैं तो हम अपनी बात रखने के लिए, अपनी सहजता से बात रखने के लिए हमको मैथ की या किसी इतिहास की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें चाहिए होते अच्छे शब्दों की, अच्छी भाषा की, और वो मेरे हिसाब से किताबों से ही आते हैं, मेरे ख्याल से किताबों से ही आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम सब्जेक्ट की किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है, पर इनकार नहीं कर रहा हूँ कि उनको ना पढ़ा जाए, सिर्फ उनको ही पढ़ा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। जब आप किताब पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ उसको पढ़ नहीं रहे होते हैं, उसको जी रहे होते हैं, उसको जीते हैं। उस वक्त आप पाठक नहीं रहते हैं, आप एक पात्र हो जाते हैं। पाठक से पात्र तक का सफ़र, जैसे ही आप किताब शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद थोड़े पन्ने पलटने के बाद आप पाठक से पात्र तक का सफ़र तय करते हैं। उसके बाद शब्दों की बहती धारा में बहाव का आनंद लेते हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जैसे कि मैं भी आजकल कुछ पढ़ ही रहा हूँ और पढ़ता ही रहता हूँ। फ्रैंकली मुझे पढ़ने का पता नहीं क्या है कि किताबें पढ़ना एक अलग ही नशा जैसा लगता है। जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं किताबों को तो एक अलग ही नशा हो जाता है उसका। आप भी पढ़ते रहिए, कुछ
कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, बहाव का आनंद लेते रहिए और कुछ करते रहिए। मुनीर नियाज़ी जी साहब हैं, इनकी एक किताब जो कि मैंने पढ़ी है, तो इसमें मुझे एक नज़्म मिली है, बहुत खूबसूरत है। उसका टाइटल है बच्चों जैसी बातें। कुछ ऐसा लिखते हैं कि वो आज का काम कल पर ना टालो, आज का काम न कल पर टालो, जो कुछ लिखना है लिख डालो। इधर उधर की झूठी बातें जरा जरा सी जीते माते, जाने कब मौत आ जाए, जाने कब मौत आ जाए, दिल की दिल में ही रह जाए। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ज़रूरी नहीं कि जो आप लिखें वो लोगों को पसंद आए, पर आपको आना चाहिए। बस आगे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, कश्यप, मनोज श्याम जोशी जी की किताब है, अभी शुरू की है। जब ख़त्म होगी तो बताऊंगा कि कैसी लगी। ऐसे ही सोचा है कि जो किताबें मैं पढ़ता हूँ उनको आप तक बताऊँ, शेयर करूँ, ताकि किताबें पढ़ने की जो सिलसिला है वो चलता रहे और उससे जो दूरी हट गई है, हमारी दूरी हो गई है, वो कम हो जाए। लाइब्रेरियों से हमारा कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, पुस्तकालय हम जाते नहीं हैं, तो वो आना जाना शुरू हो जाए। तो ऐसे ही आता रहूँगा कोई ना कोई नई किताब लेके, जैसे कि मुनीर नियाज़ी जी की है। अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ये कहा जाए तो होगा नहीं। जैसे इन्होंने इनकी एक और जो मुझे बहुत पसंद आई थी, हमेशा देर कर देता हूँ, उसकी कुछ पंक्तियाँ ऐसे हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार की ठाठस बनाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। नेट पर सर्च करके देखिएगा, मुनीर नियाज़ी बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ये उनकी कई सारी नज़में हैं जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। एक इसमें से एक मुझे ये भी मिली थी, जो मुझे भुला देंगे, जो मुझे भुला दे मैं उन्हें भुला दूँगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूँगा। कमाल की है, आप जाइए इसको देखिए और नेट पर सर्च कीजिए मुनीर नियाज़ी जी को, उनकी लेखनी को सुनिए, पढ़िए, और अगर आपको पसंद आए कोई नज़्म या कुछ तो हमको बताएं, या आपकी नज़र में कोई किताब हो ऐसी जो पढ़ने लायक है या पढ़ी जा सकती है। किताबें तो सारी पढ़ने लायक होती हैं, जो पढ़ी जा सकती हैं और सभी जो पसंद आने रहे तो बताइए हमको। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी पढ़ा जाए।